अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया। मगर ये बाहर का रास्ता इस मुल्क के मुसलमानों के जज्बात को देख करके नहीं, बल्कि गल्फ़ कंट्री के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। हम भारत के मुसलमानों को इस बात की खुशी नहीं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बैरूनी मुल्कों के दबाव में आने के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि हम भारत के मुसलमानों को इस चीज़ का गम है कि इस मुल्क में रूल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इस मुल्क की सरकार उसे 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और उस 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात की कोई भी कद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिल में नहीं है। अफसोस इस बात का है, जबकि भारत का मुसलमान मुल्क के तमाम जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के मेमोरेंडम दे रहा था और कार्रवाई की मांग को कर रहा था, जिसको लेकर के कानपुर में वायलेंस भी हुआ। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई 10 दिनों बाद की, अगर वो कार्रवाई वक्त से कर दी होती तो शायद कानपुर की जो भाईचारगी को जो ठेस पहुंची है, उस भाईचारगी को ठेस ना पहुंचती। और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त कार्रवाई किया जब कतर के दौरे पर मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट जनाब वेंकैया नायडू साहब वहां गए हुए थे। यकीनन ये मुल्क की तौहीन हुई और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए जो भी संगठन है वो इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे बयानात देते थे और नुपुर शर्मा के जरिए दिया गया जो बयान था वो सारी अपनी हदों को लांघते हुए वो बयान दिया गया था। हमारे मुल्क के राजदूत को तलब किया गया। ये हमारे लिए भी बाइसे शर्म की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। मगर अगर बीजेपी मुल्क के मुसलमानों की आवाज को सुनी होती, सरकार मुल्क के मुसलमानों की आवाज को सुनी होती, उसके जज्बातों की कदर की होती, तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। आज बैरूनी मुल्कों में इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जा रहा है। यकीनन वो इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट नहीं किया जा रहा है, वो हम तमाम लोगों का बाइकॉट वहां किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों के लिए अफसोस की बात है। हो सकता है कि इस सबक से भारतीय जनता पार्टी और उसके स्पोक पर्सन अपनी भाषाओं पर लगाम देंगे और आगे किसी के जज्बात को इस तरीके से खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। असल में आप मुसलमानों के खिलाफ बात करिएगा, कोई बात नहीं। आप ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारे को शिवलिंग बताइएगा, कोई बात नहीं। कोर्ट में मैटर है, भारत का मुसलमान कोर्ट के ऊपर भरोसा भी करता है। मगर आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर जब किसी भी तरीके का नाजेबाना अल्फाज करिएगा तो यकीनन वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये इशू बन जाएगा। और वही हुआ, चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सिर्फ हमारे प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ भारत के मुसलमानों के नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान जो रहते हैं उनके लिए वो अजीज हैं। इसलिए और वहां पर जो इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट वहां के आम पब्लिक ने करना शुरू किया। यकीनन ये सारी चीजें हम तमाम भारतीयों के लिए बाइसे शर्म की बात है। और आने वाले वक्त में इंडिया गवर्नमेंट इन सारी चीजों पर रोक लगाएगी और कम से कम मीडिया की जवाबदेही को जरूर तय करेगी। अगर उस दिन माना कि नुपुर शर्मा ने गलती कर दिया था, अगर उसी वक्त मीडिया चैनल के एंकर ने अगर सार्वजनिक तौर पर इस चीज पर माजरत कर ली होती तो शायद इतना बड़ा इशू
आज इस मुल्क में और बैरूनी मुल्कों में ना बना होता, और जो कानपुर के जो फसादात हुए, आपसी भाईचारगी में जो दरार पैदा हुई, वो भी ना होती। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो गवर्नमेंट है हमारी, वो आने वाले वक्त में इन सारी चीज़ों से सीख लेगी और जो स्पोक पर्सन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, उनकी एक गाइडलाइन को तय करेगी। वाखौ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।